देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं बाबू, ठीक ना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए इसको समझिए। राम, श्याम और मोहन क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में 90,000 रुपए का लाभ हुआ, प्रत्येक का लाभ ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है, देखिए लाभ का बंटवारा किस अनुपात में किया जाता है? पूंजी के अनुपात में किया जाता है। लाभ का बंटवारा कैसे करते हैं? पूंजी के अनुपात में करते हैं, ठीक। तो यहां पर समझेंगे आप बाबू, देखिए लिखेंगे लाभों का अनुपात बराबर पूंजी में अनुपात। लाभ में जो अनुपात होगा वही पूंजी में अनुपात होगा, ठीक है जी। अगर पूंजी में अनुपात क्या था, पहले वाला कितना पूंजी लगाया? 15,000। दूसरा वाला कितना लगाया जी? 18,000। और तीसरा वाला 21,000। ये देखो आप सब जो है 3 0 ऐसे ही खत्म कर लो। 3 7 21, 3 6 18, 3 5 15, ठीक। ये कितना बना? 5 6 और 7 का। इन सबको जोड़ा आपने, कितना हुआ? 18 हो गया जोड़ने पे, ठीक। अब आपको सबसे पहले किसका लाभ बताना है? राम का। तो देखो राम को कितना लाभ मिलेगा? राम का लाभ इसे मिलेगा, पूरा पैसा 90,000 था, 90,000 गुणे ये देखो 18 टोटल वैल्यू। 18 में से पहला राम है 5, 18 पचे, ये देखो 5,000 आया ना, 5 पचे 25। हर बार आप गुणा करोगे तो यही कट के 5,000 आएगा यहाँ पे, ठीक। अब तो सीधे 5,000 का गुणा कराते जाओ। अब दूसरा देखो श्याम का लाभ 5,000, ये काटेंगे 5,000 ही आएगा, इसे काटेंगे ऐसे 5,000 ही आएगा। 5,000 गुणे रेशियो देखो 6, तो कितना? 30,000। और इसके बाद मोहन का लाभ देखेंगे 5,000 इंटू 7, 35,000। सबने लगा लिया जी। क्वेश्चन है, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000 रुपये, 12,000 रुपये और 14,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 72,000 रुपये का लाभ हुआ। सीता को कुल कितना लाभ प्राप्त हुआ? तो देखिए लाभों में अनुपात लिखेंगे, लाभों में अनुपात बराबर, देखो पूंजी में अनुपात होता है, जो पूंजी इनकी है लिखो, कितना है? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, फिर 12,000 रुपये, और फिर 14,000 रुपये। देखो 3 0 तो सीधे खत्म होंगे ऐसे ही, और 2 से काटो, 2 5 10 हो गया, 2 6 12 हो गया, और 2 7 14 हो गया। रेशियो इनका बन गया 5 संबंधित 6 संबंधित 7। ये 6 5 11 18 हो गया जी, 18 हो गया। अब जिसका लाभ पूछा उसी का निकालो। सीता का लाभ, अब देखो सीता पूरा 72,000 रुपए में से सीता लाभ कितना पाएगी? टोटल रेशियो 18, इसमें सीता 7 है, सबसे लास्ट में है। 18 चौक 72 और 7 चौक 28 के बाद 3 0, 28,000 रुपए का लाभ प्राप्त हो जाएगा इसे। 28,000 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। 3 व्यक्ति हैं और साझेदारी में कोई 400, 600, 800 और 1,000 रुपये लगा रहे हैं। लाभ 480 रुपये को मिल रहा है। हाँ सॉल्यूशन देखो इसका, जो नहीं लगा पाए वो देख लें बाबू। 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये तथा 1,000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है तो पहले व्यक्ति को कितना लाभ प्राप्त होगा? तो बोल देंगे लाभों में अनुपात बराबर, देखो ये पूंजी में अनुपात होता है। पूंजी इनकी 600 रुपये है, 800 रुपये है और 1,000 रुपये है। तो काट लें इनको, 2 0 तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। 2 से 2 3 6 हुआ, 2 चौके 8 हुआ, 2 5 10 हुआ। रेशियो क्या बन गया बाबू इनका? 3 4 और 5 का। कुल मिला के कितना हुआ? 12 हो गया। किसका लाभ पूछा आपसे? पहले वाले का ना, पहले व्यक्ति का लाभ, पहले व्यक्ति का लाभ। अब देखो टोटल पैसा था 480 रुपये लाभ वाला, और टोटल रेशियो 12 है। पहला व्यक्ति 3 पा रहा है, 3 चौके 12 और 4 से 12 चौके 48,
120 रुपये का लाभ होगा। बाकी लोग का भी निकाल सकते हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं ना। ठीक है, देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ ले रहे हैं हम। दिया है संयोग किरण और किशोर ने क्रमशः 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में यदि किरण को 36,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ तो कुल लाभ कितना है? तो पहले तो हम यही देखेंगे लाभों में अनुपात। लाभों में अनुपात बराबर पूंजी में अनुपात होता है। अब पूंजी कितना है इनका? पहले का 27,000 रुपये है, दूसरे का 81,000 रुपये है और तीसरे का 72,000 रुपये है। तो देखो बाबू, इसमें पहले 3 जीरो तुम ऐसे ही खत्म करके देखो, फिर पाना पढ़ना। 9 के पाने में सब आता है। देखो 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72। क्या बना यहाँ पे? 3 9 और 8 बन गया। इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ने 20 हो गया। ठीक है, इनको जोड़ने में 20 हो गया। अब आपसे जो किरण का दिया है ना, मान लेंगे कुल लाभ x रुपए है। क्या मानेंगे? माना कुल लाभ x रुपए है, कुल लाभ x रुपए है। अब समझो, किरण को प्राप्त लाभ, किरण को लाभ कैसे मिलेगा जी? देखो पूरा पैसा जो रहता है, पूरा पैसा लाभ वाला x रुपया, टोटल अनुपात 20। अब किरण वाला पैसा कौन है इसमें से? दूसरा है ना। देखो किरण दूसरे नंबर पे है 9, टोटल x माने ये, इसको लाभ तो मिल गया 36,000 का। बोलो मिला कि नहीं मिला? तो 36,000 इधर लिखो, उधर लिखो उसको ऐसे जैसे लिखा है x इंटू 9/20, 9 चौके 36, 20 चौके 80, 80,000 उधर x, और टोटल पैसा कितना लाभ वाला है बाबू? 80,000 रुपये। इसके पहले कल वाली क्लास में जो क्वेश्चन देखे थे, चाहिए क्वेश्चन देखे हो, इसमें क्या देखे हो आप लोग? इसमें ये देखे हो कि सबका पैसा अलग अलग था, बोलो था कि नहीं? और समय एक था। समय क्या था? एक था कि 1 वर्ष में देखना है। हाँ जी, अभी तक हमने क्या देखा है कि पैसा अलग अलग है, लेकिन समय 1 वर्ष के बाद लाभ बांटना है, 2 वर्ष के बाद, जैसा भी हो, समय समान था। अभी क्या क्वेश्चन देखेंगे? पूंजी समान होगी, सब 10-10 हज़ार रुपये लगा के व्यापार शुरू किया है, ठीक ना। इनका पैसा, इस नया का पैसा 5 साल तक था, 10,000 रुपये 5 साल तक, इनका 3 साल तक, इनका 2 साल तक। एक आदमी का पैसा कितने साल तक लगा है उसमें? और एक आदमी का 3 साल और एक आदमी का 2 साल। ठीक, पैसा सबका समान है। अब बताओ सबसे ज्यादा लाभ में हिस्सा किसका होगा? जिसका पैसा 5 साल तक के लिए होगा, उससे कम जिसका 3 साल तक के लिए होगा, सबसे कम 2 साल के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप पूंजी समान लगाएंगे तो लाभ का बंटवारा समय के अनुसार करेंगे, जिसका समय जैसा होगा उसको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक, तो ये कंडीशन, इसको नोट कर लेंगे आप, लिख लीजिए। जब पूंजी समान हो तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होता है, समय के अनुपात में होता है। जब पूंजी समान लगी होती है तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में करते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे आप? लाभों में अनुपात बराबर समय में अनुपात, समय का अनुपात। देखो समय पहले का लगा था कितना? 3 वर्ष के लिए, दूसरे का 5 वर्ष के लिए, ऐसा बोला है ना जी। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 8। दूसरे का लाभ पूछा है क्या? दूसरे का लाभ, कुल पैसा 1,60,000 है, टोटल रेशियो 8 है, इसमें से दूसरा वाला 5 है। 8 दूनी 16, 2 5 10 हुआ, और 4 जीरो और यहाँ से है, 5 जीरो हो जाएगा टोटल। 5 जीरो लगा के पढ़ लीजिए, 1,00,000 रुपये होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है
कि जब पूंजी भी अलग हो समय भी अलग हो, तब क्या करोगे? जैसे किसी ने 5,000 रुपये लगाया 2 वर्ष के लिए, किसी ने 10,000 रुपया लगाया 4 वर्ष के लिए, किसी ने 20,000 रुपये लगाया 5 वर्ष के लिए। ठीक, देखो पूंजी भी सबका अलग, पैसा भी सबका अलग। तब क्या करेंगे? तब इन दोनों के गुणनफल का रेशियो लेते हैं। इन दोनों के गुणनफल, जैसे पूंजी जो है किसी का P है तो P1 रुपये है और समय T1 है, तो P1 T1 हो गया। दूसरे का पूंजी P2 रुपये है और समय T2 वर्ष है। हाँ, ऐसे समझ गए ना? जैसे पैसा जो है अलग है, जो भी पैसा उसका है, जो भी समय गुणा कर दिया, जो भी पैसे और समय का गुणा कर दिया, उसका रेशियो लेना है। पूंजी और समय का जो गुणनफल होगा उसका रेशियो लेना है। जो समझाया जो तरीका वही करना है, ठीक ना? जैसे लिखेंगे लाभों में अनुपात बराबर, देखो लाभों में अनुपात बराबर क्या लिखेंगे? पहले देखो, पहले का पैसा कितना बाबू? 20,000 रुपये जी। 20,000 रुपये कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। फिर रेशियो 25,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, गुणा करते जाओ, और फिर 30,000 रुपये 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष। अब दो रेशियो बनाना, जितना जीरो सब में दिख रहा है कॉमन काट दो, 3 जीरो तो सीधे कटेगा। 3 जीरो सब में है कि नहीं है? कम से कम 3 जीरो कट गया। अब देखो और कोई वैल्यू 2 से कट रहा, 2 से सब कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, तो 5 चौके 20, ठीक, 5 पचे 25, अब 5 छके 30। अब जो वैल्यू बची है ना बाबू, अब नहीं कटेगा। कटेगा जी? अब नहीं कटेगा लग रहा। अभी देख लेते हैं एक बार करके, देखो 2 से, हाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है, 2 से कट जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, 2 3 6 हो गया, ठीक। अब हमारे पास बचा 2, ये 6 है, 2 3 6 हो गया, इसमें गुणा होके, और ये 5 है और वहाँ पे 3 है, यही होगा ना? 6 5 11 और 3 14 हो गया, ठीक। अब आप लाभ निकाल लीजिए, अब तो लगा ही लेंगे इसके बाद। जो लाभ होगा बी का लाभ बराबर पूरा पैसा कुल लाभ का 70,000 रुपया गुणे 14, ये बटे में 14 रहेगा। और देखो बी का पूछा है, बी का 5 है, 14 पचे 70 होता है, 5 पचे 25 होता है, 25,000 रुपये। अब ध्यान से देखो अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, उसको समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था, ये x रुपये लगाता है, ये 3x रुपये लगाता है, तिगुना हो गया। और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगनी थी, ये t वर्ष के लिए लगाता है, ये 2t वर्ष के लिए लगाता है, ये हो गया समय, ठीक है। हाँ चलो, इसलिए मान लिया तो बी 2 साल के लिए तो 4 साल नहीं कर सकते। हाँ तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम ना 2 साल के लिए लगाया, ये तो हमें कहाँ मालूम है, ठीक। चलो वो 2 साल नहीं लिखोगे बाबू आप, ठीक है। आप इसमें देखिए ये हो गया। अब आप करेंगे लाभ में अनुपात या लाभों में अनुपात बराबर, अब वो इनका मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, ये पैसा समय, ये 3x इंटू 2 और t है, और रेशियो x इंटू t है। तो देखो x t से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, 3 दूनी 6 बचा, उधर 1 बचा, ये हो जाएगा 7, हो गया। अब क्वेश्चन में देखो ऐसे साफ साफ बोला गया, इसको मान लो ऐसे न करें, रेशियो में न लगाएं, इसको ऐसे ही लगा दें, ये 6x रुपये का लाभ इसको मिला और इसको x रुपये का लाभ मिला। क्वेश्चन में दिया हुआ था किस बी को 4,000 में मिले थे लाभ के ना, 1 है, इसको p मान लेते हैं, इसको 6p मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी x लिखेंगे तो अब तुलना इससे करने लगोगे, हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ये प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो अब बोलाओ ये इसका दिया, बी का प्रॉफिट दिया है कि p बराबर दिया क्वेश्चन में 4,000 रुपये दिया है ना, टोटल प्रॉफिट बोलो 7p है कि नहीं है। आपसे कुल लाभ ही पूछा है कि नहीं, अरे कुल लाभ ही बताना था क्वेश्चन में, कुल लाभ। तो ये देखो 7 गुणे 4
माने 28,000। यदि पूछा होता कि ए को कितना लाभ हुआ है तो बोलते 24,000। ए का नहीं पूछा है, आपसे टोटल लाभ पूछा है। ठीक है।